लीनियर इंटरपोलेशन मेथड हैं। इसमें कई एक दो मेथड हम जरूर देखेंगे कि आप किस तरह फंक्शन को इस तरह अप्रोक्सीमेट करके कि वो रूट के करीब लीनियर है। काफ़ी सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेट लाइन से रूट के करीब अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है लीनियर, बेशक वो नहीं होते, लेकिन हम उनको अप्रोक्सीमेट करके एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं लीनियर इंटरपोलेशन से। पहला है सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड हम सीकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सीकेंड लाइन होती है जो फंक्शन को दो पॉइंट पे या कर्व को दो पॉइंट पे कट करती है। तो जो लाइन फंक्शन को दो पॉइंट पे कट करेगी उसे हम कहते हैं सीकेंड लाइन। ठीक है। बिगिन बाय फाइंडिंग टू पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑफ एक्स होपफुली नियर टू द रूट। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो रूट के करीब हो, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं, हमने अभी एल्गोरिथम ड्राइव करना है। तो ये रही मेरे पास कर्व, ये आपको कर्व नजर आ रही है रेड में। और जो दो पॉइंट्स मैंने ली हैं जहाँ पे सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है मैंने, वो ये x1 है और दूसरा x0 है। तो ये पॉइंट ये x0 और दूसरा पॉइंट x1। तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये वाली जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको। तो ये रही मेरे पास सेकंड लाइन। ठीक है। अब इधर आपको नजर आ रही हैं दो स्लोप्स, दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल ये है। और दोनों ट्राइंगल की स्लोप सेम है, ये देखिए इसकी भी स्लोप ये है और दूसरी ट्राइंगल की भी स्लोप बिल्कुल सेम है। तो मैं इनको स्लोप को इक्वेट करके, राइज टू रन, आपको स्लोप की डेफिनेशन याद है। तो ये स्लोप है, ये राइज, ये मुझे साइड चाहिए, ये साइड लेने के लिए मैं एक्स नॉट को, ये जो हाइट है एफ ओ एक्स नॉट को में से ये वाली हाइट माइनस कर दूंगा और ये वाली हाइट है एफ ऑफ एक्स वन। तो ये हाइट है आ गई मेरे पास एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन। हाइट नहीं बल्कि इसे कहें हम साइड, साइड ऑफ ट्राइंगल। और ये वाली क्या है मेरे पास एक्स नॉट माइनस एक्स वन। तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन। तो ये पहली स्लोप हो गई। दूसरी स्लोप आप देख लें, ये हाइट है, ये हाइट है एफ ऑफ एक्स वन माइनस जीरो, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे जीरो हो रहा है। और दूसरा नीचे आएगा एक्स वन माइनस एक्स टू। तो ये एक्स वन माइनस एक्स टू। तो दोनों स्लोप बराबर हैं, उसने इस तरह से इक्वेट कर लिया। अब सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है, यानी कि मैंने इसको भी रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद आप इसे सिर्फ एक्स टू के लिए सॉल्व कर लें। जैसे कि एक्स वन यहाँ पे जाके एफ एक्स वन मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स टू इस तरफ ले जाएं, इस पूरी टर्म को इस तरफ ले आए, तो आपके पास ये बन गई ये इक्वेशन। तो गिवन कोई आप एक्स वन और एक्स नॉट अगर आप इनिशियली वैल्यू दे दें डोमेन में से, तो आप एक एक्स टू वो फाइंड कर सकते हैं जो रूट के करीब होगा बाय यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है। एक्स नॉट और एक्स वन अगर आप दे दें तो उसकी हेल्प आउट से ये इक्वेशन यूज करते हुए आप एक एक्स टू फाइंड कर सकते हैं जो नियर टू द रूट है। देखिए ये नियर रूट के करीब है। तो नेक्स्ट साइटेशन में दोबारा एक सेकंड लाइन ड्रॉ की जाती है, फिर सेकंड लाइन से आप नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हो। मैं उस डिटेल में आता हूँ फिलहाल, लेकिन इसको इसका जनरल ऐसे वो देख लें स्टेटमेंट। तो किसी भी दो पॉइंट्स के लिए इनपुट के लिए, अगर ये हमारे पास टोटली लीनियर होता, जो पहली स्टेटमेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर ये हमारे पास जो फंक्शन है जिसको हम अप्रोक्सीमेट करें, जिसका रूट फाइंड करें, अगर वो लीनियर होता तो एक्स टू एग्जैक्टली रूट होता हमारे पास। चूंकि ये फंक्शन लीनियर नहीं है तो एक्स टू रूट नहीं है, वो रूट के करीब है। तो आइटेटिव इक्वेशन मेरे पास बनी है वो ये। तो आप कोई भी दो प्रीवियस वैल्यू दें एक्स की, आप नेक्स्ट एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले एक्स नॉट की वैल्यू दी थी, साथ एक्स वन की वैल्यू की दी थी, तो मैंने उससे फाइंड कर ली थी एक्स टू की वैल्यू। तो ये फंक्शन है, ये देखिए एन माइनस वन और एन आप दें तो आपके पास एन प्लस वन। ऐसी इक्वेशन को रिकर्सिव इक्वेशन कहते हैं, जिसकी रिकर्सिव इक्वेशन कहते हैं हम, कि जिसकी नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यूज पे डिपेंडेंट हो। तो ये इसमें है टू अपनी नेक्स्ट वैल्यू जो है अपनी प्रीवियस दो वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। एल्गोरिथम से पहले मैं आपको एक और इससे थोड़ा सा ग्राफिकली मैं शो कर दूं आपको कि लेट से मेरे पास जो कर्व है वो ये है, वो ये कर्व है। और इनिशियली मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं, इसको पहला पॉइंट आप ये कह लो, ये पॉइंट है, ये है एक्स वन और ये पॉइंट है एक्स टू।
तो ये मेथड क्या करेगा, एक सेकंड लाइन ड्रॉ करेगा, और सेकंड लाइन होगी यहाँ से पास करेगी और ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली पास नहीं करी, लेकिन आप फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये यहाँ तक। ठीक। अच्छा, और ये मेरा जहाँ पे एक्स ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका ये हमारे पास है x2। ठीक। तो ये रहा मेरे पास x2, सॉरी ये मेरे पास था x0 था, ये x0 था, अब ये x2 है। x1 x0 को लेके मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया वो x2 आ गया। नेक्स्ट आइटेशन में ये होगा कि जो x0 है वो x1 बन जाएगा और x1 x2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रही फर्स्ट आइटेशन। फर्स्ट आइटेशन के बाद इसको आपने याद रखना है। सेकंड आइटेशन में मैं ड्रॉ करूंगा ब्लू से। तो अब ये सेकंड आइटेशन में ये बन जाएगा x0 और ये बन जाएगा x1, ये x1 और x0। अब ये क्या होगा, इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, मैं ग्रीन से ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है ये फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे। तो एक पॉइंट ये रहा x2 का, और x1 का पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स पे सेकंड लाइन ड्रॉ होगी, और वो मैं ब्लू से शुरू कर रहा हूँ। तो सेकंड लाइन आई ये देखें, ये और रूट के करीब हो गई है। तो अब x2 होगा मेरा ये, जहाँ पे सेकंड लाइन ये इसको क्रॉस कर रही है। तो ये रहा मेरे पास x2। तो अब यहाँ पे देखें x2 और x1 क्या है, ये रहा मेरे पास x2, और x1 है ये ये रहा x1। तो शिफ्ट हो गया ना, x ये नया x2 जो बन गया वो x1 बन गया। और अभी मैंने शिफ्ट किया नहीं, मैं शिफ्ट कर देता हूँ आपको। तो फिलहाल आप यहाँ तक इसको समराइज रखें। तो ये दो पॉइंट्स नेक्स्ट जो थे x0 और x1, उसको लेके मैंने सेकेंड लाइन ड्रॉ की। सेकेंड लाइन से मेरा ये जो पॉइंट है ये है x2। ठीक। अब नेक्स्ट आइटेशन में ये होगा x1 बन जाएगा x0, ये बन जाएगा पॉइंट x0, और ये वाला बन जाएगा x1। अगेन इन दो पॉइंट्स को लेके दोबारा मैं सेकेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, और नेक्स्ट पॉइंट पे मूव होऊंगा x2 पे। तो ये जो है इस तरह से ये एल्गोरिथम रन होता चला जाएगा। तो एल्गोरिथम की स्टेटमेंट, टू डिटरमाइन अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन टू वैल्यूज एक्स नॉट एंड x1 दैट आर नियर टू द रूट। बस ये कंडीशन है, कोई इंटरवल दरमियान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमें कोई सरदर्दी नहीं है। प्लॉटिंग की सरदर्दी हमें यहाँ से तकरीबन गई। सिर्फ आपने थोड़ा सा वो देखभाल के देखना है कि x0 और x1 वो प्रोवाइड किए जाएं। दोनों पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको कोई सरदर्दी नहीं है, लेकिन वो प्रोवाइड किए जाएं जो नियर टू द रूट हो। हाँ, ये देखना है आपने कि फंक्शन की जो x0 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको शो किया ना, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे मैं इसको x0 कह रहा हूँ, और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कम है उसे मैं x1 कह रहा हूँ। तो इस चीज को इंश्योर करना है आपने, x0 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, x1 पे कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको स्वैप कर देंगे, x1 को x0 बना देंगे, x1 x0 को x1 बना देंगे, x1 को x0 बना देंगे। ठीक है, किस चीज को इंश्योर करने के लिए कि x0 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो, x1 पे फंक्शन की वैल्यू कम हो। अब ये हमारे पास वो एल्गोरिथम है सादा सा, ये हमने इक्वेशन यूज करनी है, बिल्कुल ये इक्वेशन, और ये मैंने लिख दी x0 माइनस x1 एफ ऑफ x0 माइनस x1 एफ ऑफ x1। x2 फाइंड कर लिया, और नेक्स्ट आइटेशन में x0 बन गया x1 बन गया x0, x2 बन गया x1, जो मैंने आपको शो किया था। तो ये इंटरवल इस तरह से जो एल्गोरिथम है ट्रेवर्स करता जाएगा और रूट के करीब पहुंचता जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कोई कंडीशन नहीं है कि रूट इंटरवल के दरमियान में हो ना हो, सिर्फ एक कंडीशन है कि एफ एस नॉट आपने वो वैल्यू देनी है जो फंक्शन जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। एक ऑब्जेक्शन है मेथड में, इफ द एफ ऑफ एक्स इज फार फ्रॉम लीनियर near the root, the successive iteration can fly off to points far from root। और वो ये है कि आपके पास अगर फंक्शन कुछ इस तरह से है,
ये है ऐसे। तो अब हो सकता है कि आप कंडीशन कुछ इस तरह ये दे दें, ये कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एक्स नॉट और एक्स वन की वैल्यू ये दे दें कि ये फ्लाई ऑफ कर दे फ्रॉम रूट। तो रूट हमें पता है कि ये नज़र आ रहा है, ये रूट है, लेट्स से इसे आर कहते हैं। और आपने एक्स नॉट की वैल्यू दी है, वो है ये एक्स नॉट यहाँ पे है, और एक्स वन हमारे पास है ये यहाँ पे, ये रहा एक्स वन। तो अब इनको देखेंगे, दोनों को मिला के देखेंगे रूट आपका आता है या नहीं आता। ठीक, तो लेट से मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, या रूट के करीब आप आते हैं नहीं आते। तो ये देखें कहाँ जा रहा है ये, बहुत ही दूर चला जाएगा ये। और आपको उसमें पॉइंट में दिखाया गया है कि कुछ आइट्रेशन के बाद अ, फिर दोबारा यही पॉइंट रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो ये कन्वर्ज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप ये ऐसे फ्लाई हो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पता नहीं कहाँ जाके एक वो टच करेगा इस एक्सिस को। तो इस वजह से ये कंडीशन है जिसकी वजह से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। अदरवाइज की फैसिलिटी है कि आपको इंटरवल नहीं बताना पड़ता कि किस इंटरवल में रूट है। ठीक है।